हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे समरी ऑफ ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक बीहाइव और बीहाइव से पोएट्री सेक्शन से आपकी पोएम है ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। यहां हमने बहुत सारे आप कहें 3-4 क्वेश्चंस लिए हैं, उनका हमने एक कॉमन आंसर तैयार किया है ताकि स्टूडेंट्स कम से कम मेहनत में अच्छे तरीके से ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड की समरी लर्न कर सके। चलिए डिस्कस करते हैं। राइट द स्टोरी ऑफ ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जो हमारी ये पोएम है ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, इसमें एक कहानी बतलाई गई है ओल्ड सेंट पीटर और एक लिटिल वुमेन की, जो केक्स बेक कर रही थी और जिसने सेंट पीटर को केक्स देने से मना कर दिया था। ये जो स्टोरी बतलाई गई है, ये कहानी आपको यहां डिस्क्राइब करनी है, बतलानी है। हाउ डिड द वुमेन बिहेव व्हेन सेंट पीटर आस्क्ड हर फॉर ए केक। उस लिटिल वुमेन का क्या रिएक्शन था, उसने क्या किया जब सेंट पीटर ने उससे एक केक मांगा। वाई डिड सेंट पीटर पनिश द वुमेन, वट वॉज द पनिशमेंट। सेंट पीटर ने उस लिटिल वुमेन को क्यों सजा दी, क्यों कर्स किया, क्यों उसको श्राप दिया और पनिशमेंट क्या थी, सजा क्या दी गई। देखिए, सबसे पहले कंप्लीट आंसर हम देखते हैं। वन डे सेंट पीटर रीच्ड द डोर ऑफ ए कॉटेज। ही हैड ईटन नथिंग, सो ही वॉज अबाउट टू फेंट। ही सॉ ए लिटिल वुमेन मेकिंग केक्स। He asked the woman to give him one cake. The woman made a small cake, but she thought it was too large to give away. She made a smaller one, but it seemed to her as big as the first one. In the same manner, she made so many small and thin cakes, one after another. She said, "My cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away." Finally, she didn't give him any cake. Saint Peter got angry and cursed her. He said that she was too selfish to live in a human form. He changed her into a woodpecker. So, a legend of the Northland teaches us a moral lesson that we should not be greedy. चलिए डिस्कस करते हैं। One day Saint Peter reached the cottage. आप कहें रीच द डोर ऑफ ए कॉटेज। वन डे, एक दिन, सेंट पीटर रीच्ड द डोर ऑफ ए कॉटेज। एक झोपड़ी के दरवाजे पे एक दिन सेंट पीटर पहुंचे। ही हैड ईटन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं खाया था। सो ही वॉज अबाउट टू फेंट, इसलिए वो बेहोश होने वाले थे भूखा रहने की वजह से। ही सॉ ए लिटिल वुमेन मेकिंग केक्स, उन्होंने वहां एक छोटी सी महिला को देखा जो केक्स बना रही थी। He asked the woman to give him one cake. He asked the woman to give him one cake. उन्होंने उस औरत से उन्हें एक केक देने के लिए कहा। उस औरत से सेंट पीटर ने एक केक मांगा अपनी भूख मिटाने के लिए। The woman made a small cake. उस औरत ने एक छोटा केक बनाया। But she thought it was too large to give away. लेकिन जब वो केक सेंट पीटर को देने लगी तो उसने सोचा कि यह केक दान करने के लिए बहुत बड़ा है, दान करने के लिहाज से यह केक बहुत बड़ा है। तो उसने क्या किया, शी मेड ए स्मॉलर वन, तो उसने दोबारा एक छोटा केक बनाया। बट इट सीम्ड टू हर एज बिग एज द फर्स्ट वन, लेकिन फिर उसे वो दूसरा जो उसने छोटा केक बनाया था वो भी पहले केक जितना ही बड़ा उसे दिखाई दिया। इन द सेम मैनर, इसी तरीके से She made so many small and thin cakes, one after another. एक के बाद एक उसने बहुत सारे छोटे छोटे और पतले पतले केक्स बनाए। She said, और उसने कहा, My cakes that seem too small when I eat of them myself. मेरे वो केक जो मैं खुद बनाती हूं, जो मैं अपने लिए बनाती हूं, तो मुझे वो छोटे दिखाई देते हैं। Are yet too large to give away. लेकिन देने के लिए, दान करने के लिए ये मुझे बड़े दिखाई देते हैं। दान करने के लिहाज से ये मुझे बड़े दिखाई देते हैं। My cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away.
फाइनली शी डिडंट गिव हिम एनी केक, और आखिर में उसने सेंट पीटर को एक भी केक नहीं दिया। सेंट पीटर गॉट एंग्री एंड कर्स्ड हर। सेंट पीटर को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस लिटिल वुमेन को श्राप दे दिया। He said that she was too selfish to live in a human form. उन्होंने श्राप दिया कि वो लिटिल वुमेन इतनी स्वार्थी थी कि वो मनुष्य की योनि में रहने लायक नहीं थी, मनुष्य बनकर रहने लायक नहीं थी। उसे तो एक बर्ड बन जाना चाहिए, उसे तो एक पक्षी बन जाना चाहिए। He changed her into a woodpecker. उन्होंने उस लिटिल वुमेन को एक वुडपैकर में, पक्षी में, पक्षी के रूप में या कठफोड़वा आप कहें, उस लिटिल वुमेन को सेंट पीटर ने बना दिया। सो ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड टीचेज अस ए मॉरल लेसन दैट वी शुड नॉट बी ग्रीडी। इसलिए जो हमारी ये पोएम है ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये हमें एक पाठ सिखाती है, हमें एक नैतिक पाठ सिखाती है कि हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए और हमें ग्रीडी यानी कि हमें लालची नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये इतने सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए और उनका एक कॉमन आंसर आपको काफी इजी लगा होगा। रिटन फॉर्म में ये सभी क्वेश्चंस और उनका ये आंसर आपको आपकी अपनी वेबसाइट parikshaSafalta.com पर मिल जाएंगे। जल्द ही आपके अदर टॉपिक्स, अदर लेसन्स और अदर पोएम्स के साथ आपके अपने YouTube चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर फिर होगी मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।